हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सेकेंड सीटिंग यानी कि जो BBMKU का हुआ था CC6 यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का सेकेंड सीटिंग वाला, और 12 जुलाई को उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखाने वाले हैं। उसके साथ ही स्टूडेंट्स इसका सारा आंसर भी बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि एकदम 100% करेक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्ज़ाम आज होने वाला है, ठीक है, 13 जुलाई को होने वाला है, या फिर और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का होने वाला, तो वो सब में भी मैच करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबको देखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी के, आप सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। जैसे कि 100 मार्क्स का था, 3 घंटे का था। और पहला देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी में बताएंगे इसका आंसर ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। आप लोग पूरा देखिएगा, इसलिए चलिए देखिए क्या है। पहला, वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है? तो एक का हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर, यानी कि ए नंबर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ये नंबर में क्या दिया हुआ है, क्योंकि समकालीन चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स 2 नंबर, ठीक है। वैश्विक नागरिक है, कौन वैश्विक नागरिक है? तो डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। एक व्यक्ति जो खुद को वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में देखता है, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? तो जिसी एक को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनने के लिए तैयार करता है, क्योंकि ये ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा की वकालत करने संभावित कारण क्या है? तो 3 का हो जाएगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तो डी नंबर देखते हैं क्या है, ए और बी दोनों, ठीक है। और देखते हैं फोर्थ नंबर में दिया है 21वीं सदी की शिक्षा सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें शामिल भी है। क्या शामिल भी है? तो देखते हैं, उपरोक्त सभी है, ठीक है। चौथा का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं पाँचवा का। तो पाँचवा का हो जाएगा आपका सी नंबर। तो सी नंबर किधर है? सी नंबर यानी कि समान सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिरता। अब 6 नंबर का देखते हैं। तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा डी नंबर 1987। और देखते हैं सातवां का। तो सातवां का हो जाएगा आपका, सातवां का डी नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। और देखते हैं अब आठवां का। आठवां में बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहचानी गई गरीबी की 2 श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आय और मानव गरीबी, ठीक है। यही अभी का समस्या बना हुआ है। अब 9th का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सापेक्ष गरीबी का अधिक प्रसार है? तो 9 का हो जाएगा बी नंबर, अविकसित देशों में, ठीक है। अगला क्या है 10th का, ठीक है। 10 का बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश में पूर्ण गरीबी के प्रसार अधिक है? तो 10 का डी हो जाएगा, पूंजीवादी देश में। अब आगे देखिए क्या है। आगे है ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान है, कितना अनुमान है? तो 11 का यह हो जाएगा यानी 2400 से कम, ठीक है। अब इधर देखिए 12 वाला, 12 में बोल रहा है शहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान है। तो 12 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2100 से कम। आगे देखते हैं 10th नंबर का। सोशल डार्विनवाद एक सिद्धांत है जो परिवर्तन के महत्व पर बल देता है। तो किस प्रकार के परिवर्तन पर बल देता है? तो 13 नंबर का बी हो जाएगा, अनुकूली परिवर्तन पर बल देता है, ठीक है। 14 का देखते हैं युवा विद्रोह संस्कृति किसका एक उदाहरण है? तो 14 का हो जाएगा सी आपका। तो सी देखते हैं किधर है, यहाँ विरोध करना, ठीक है। अब आगे देखिए 15 का। 15 का हो जाएगा आपका भारत में राजस्थान में मेवाड़ के शासक परिवार सत्ता के एक उदाहरण है। तो 15 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पारंपरिक, यानी कि उनके जो और चल आ रहा था उसी अनुसार उसके घर में सब लोग बना, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष कितना में पेश किया गया था? तो ये 16 का डी हो जाएगा 2005 में, ठीक है। आगे देखिए कौन सा शब्द एक स्पष्टीकरण संहिताबद्ध मानदंडों या नियमों को संदर्भित करता है? तो 17 का हो गया बी नंबर, यानी कि कानून, ठीक है। अब देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है? तो 18 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि एशियाई बैंक, ये जो है सो वैश्वीकरण को नहीं संभालता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है 19 नंबर का। वैश्वीकरण का कारण बना, तो कौन कारण बना? डी नंबर। तो डी में क्या है? उपरोक्त सभी, यानी ये सारे कारण आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। ACZ का पूर्ण रूप क्या है? तो 20 का हो जाएगा ए नंबर, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। 21वां का देखते अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ खोलना और सुधार करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 21 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि वैश्वीकरण।
22 का देखते हैं, भारत सरकार ने विदेशी निवेश और व्यापार प्रतिबंधों को माफ़ करने का निर्णय कब लिया था? तो ये कब लिया फ्रेंड्स, तो देखते हैं 22 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1991 में लिया था। वैश्वीकरण के बाद कौन सा उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुआ? तो 23 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी नंबर, यानी डेयरी उत्पाद। ठीक है, और देखते हैं इधर 24 का हो जाएगा आपका क्या कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में नए कारखाने और कार्यालय स्थापित करती है? तो 24 का ये हो जाएगा आपका उत्पादन लागत कम है और वे बहुत लाभ कमा सकते हैं इसलिए। ठीक है, और आगे देखते हैं 25वां का वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण के कारण किस में कम लाभ हुआ है? ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, यानी कृषि क्षेत्र में बहुत कम लाभ हुआ है। ये तो व्यापार से रिलेटेड है ना, तो व्यापार में लाभ हुआ होगा। 26 का हो जाएगा वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? 26 का हो जाएगा डी नंबर, तो डी देखते हैं इसका क्या है। उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे ऊपर वाले जितने भी हैं ये सारे सही हैं। ठीक है, अब देखिए 27 का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? तो 27 का हो गया ए नंबर, बाहरी व्यापार। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड। 28 का देखते हैं, 28 का है भारत में वैश्वीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये 28 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, 29 का देखते हैं वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसके विकास में काफ़ी हद तक सुधार किया है? तो 29 का आपका हो जाएगा सी नंबर, सी यहीं पर प्रश्न देखते हैं विकसित देश में। ठीक है, 30वां देखते हैं तो वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लाभों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो 30 का हो जाएगा आपका डी नंबर, हाँ करता है उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। ठीक है, 31वां देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में प्रवेश किया, किस प्रकार किया, यानी कि किस में किया? ठीक है, तो 31 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी डब्ल्यू, 31 का हो जाएगा आपका बी नंबर ही। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है ये 32वां का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है? तो 32 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि आयात कर, ये जो है सो टैक्स लगता है। ठीक है, अब 33वां का देखिए विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या प्रदान करके मदद करता है? तो 33 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि व्यापार और निवेश के लिए कोष प्रदान करता है। ठीक है, कोष यानी कि भंडार, यानी पैसा वगैरह का जो भंडार होता है वो। 34 का हो जाएगा आपका, 34 में क्या बोल रहा है, वैश्वीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं? तो इसका डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी ऊपर वाले सभी। ठीक है, अब देखिए 35वां क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो 35 में क्या बोला जा रहा है, बी नंबर, यानी कि बी नंबर जो है सो सही कथन है। ठीक है, विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण देता है। ठीक है, अब देखिए 36वां क्या है, भारतीय बाजार मुख्य रूप से वैश्वीकरण की एक साथ एक बाजार बन गया है, ये किसके अनुसार बन गया है? डी नंबर, तो क्रेता बाजार के रूप में बन गया। ठीक है, यहाँ देखिए डी नंबर है, क्रेता बाजार के रूप में, बायर्स मार्केट। अब देखिए 37वां क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है? तो 37 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका WTO। ठीक है, अब देखिए 38वां में क्या बोल रहा है, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो 38वां का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, तो बी में क्या बोला जा रहा है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखिए 39वां में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरोपीय संघ के बारे में सही नहीं है? तो 39 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सही हो जाएगा। सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, RIMPAC अभ्यास में भाग लेने से चीन का विनिवेश कब हुआ था? तो 40 का आपका हो जाएगा डी नंबर, सही आंसर है। ठीक है, डी नंबर में क्या बोल रहा है, 20 दिसंबर 2021। ठीक है, 20 दिसंबर 2021, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। 41वां देखते हैं, 41वां बोल रहा है फिलीपींस ने अपनी पहली ब्रिगेड कब भेजी? तो 41 का सही आंसर डी हो जाएगा 12 जुलाई 2020 को। ठीक है, अब 42वां देखते हैं, हाल ही में युद्ध अभ्यास कब किया गया? तो 42 का हो गया आपका ए नंबर, अक्टूबर 2021, अलास्का। ठीक है, अलास्का आप लोग को पता होगा उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, 43 का क्या बोल रहा है, युद्ध अभ्यास किस स्तर पर शुरू हुआ? 43 का हो जाएगा सी नंबर, आप लोग को सी नंबर, यानी कि पलटन स्तर यानी कि प्लेटून लेवल। ठीक है, 44 का देखते हैं, भारतीय नौसेना ने विस्तारित दूरी की भूमि पर हमला करने वाली बाहोस
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस विध्वंसक से किया? तो 44 का आपका सही आंसर है ए नंबर INS चेन्नई। ठीक है। अब देखिए 45वां का कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो 45 का बी हो जाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। 46वें क्वेश्चन से बोला जा रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है? तो आपका 46 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सी में क्या बोला जाए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ठीक है। 47वां ICC अपनी बड़ी फंडिंग कैसे करवाती है? तो 47 का आपका ए हो जाएगा, सदस्य देशों द्वारा। इसके सदस्य बने होते हैं, सदस्य देश होते हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र, इस तरह से आप लोग सुने होंगे ना, जब हो रहा था युद्ध 1945 में, तो उसी तरह से ये सदस्य देश एक प्रकार के हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या है 48वां इंडो 14वां संस्करण, जिसे एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट मंगोलियाई संयुक्त सैन्य परिषद का 14वां कहा जाता है, कब शुरू हुआ? तो 48 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 5 अक्टूबर 2019। ठीक है। अब देखते हैं तो 49 नंबर में क्या बोला जा रहा है, जिन्होंने वर्ष 1946 से 64 तक भारत विदेशी नीति के विधानों और लागू करने में गहरा प्रभाव डाला, कौन किया? तो 49 का सी हो जाएगा आपका, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 50वां देखते हैं, नेहरू कैबिनेट में चीन के जल्द हमले को लेकर किसे संदेह था? तो 50 का हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी नंबर आंसर सही। ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी का क्वेश्चन का आंसर सही हुआ होगा। ठीक है। और आगे का भी एग्ज़ाम बढ़िया से जाए मेरी, तो आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से जाएगा। ठीक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग डेली का क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने को मिलेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी देखने को मिलेगा। आगे सेमेस्टर के लिए तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है। तो UG PG सारे सेमेस्टर तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया चैनल, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो आगे फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।